वकील साहब चलें कहाँ पे? घूमने। हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। एग्जाम कैसा गया? जैसे हमेशा जाता है। वैसे ही। और क्या, कितनी गर्मी लग रही है, फैन चला दो यार। पहले भी। A few moments later. तो दोस्तों ये अपना एग्ज़ाम दे के आ गए हैं दिल्ली से, कल नाइट में आ गए थे। अभी हम फ्रंट कैमरे पे आके बात ही करेंगे। तो ये बस एग्ज़ाम दे के आए हैं, लंच टाइम भी हो गया है और मैंने फटाफट से सारा खाना बना लिया। आज प्रॉपर खाना बनाया है, सब्जी, दाल, चावल, रोटी, सैलेड। तो ये सारा खाना मैंने तैयार कर लिया है और अर्ली मॉर्निंग ही, मतलब जल्दी निकल गए थे ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे था ना, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही जाना पड़ा उनको। और सुबह चाय पी के नहीं गए, वो मेरी वजह से। क्या मिस्टेक हुई थी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे पहले मैं लंच लगा ले रही हूँ और हम दोनों मिलके लंच करेंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं किया, इनका वेट कर रही थी मैं कि ये आ जाएंगे तो साथ में ही खाएंगे। और बस चलिए लंच करते हैं, आपको अपनी थाली दिखाते हैं। मैं अपने लिए प्रॉपर ऐसी थाली बहुत कम लगाती हूँ। A few moments later. जी, कैसी लग रही हो तुम? गुस्से में बैठी हो? क्यों गुस्सा बैठे हो, अच्छा बताओ। क्या बात हो गई? क्या कर दिया हमने? बोले क्या किया? अंजलि तुम डबल दिख रही हो, एक तुम एक पीछे भी दिख रही हो। देखो थोड़ा सा ऐसे देखो, मोड़। मैं बोल नहीं रही ना, उसका मतलब ये है कि बहुत कुछ किया है। मतलब क्या हुआ ये तो बताओ। अब मैं बोलूँगी नहीं। क्यों नहीं बोलूँगी? हुआ क्या है वो तो बताओ। सारी लड़ाई की जड़ क्या है? ये मोबाइल के पीछे मोबाइल भी है, मोबाइल भी है। कहीं से भी आते हो तो बस मोबाइल में ही लग जाती हो। तो किस चीज़ में लगे बताओ। बताओ तो। बस खत्म है सब कुछ। खत्म है सब कुछ, डन। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इनसे गुस्सा हो जाऊं और ये मुझे मनाएं। तो अभी यहाँ पे सोने की तैयारी है, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई है और इनको भी बहुत थकावट है और मुझे भी बहुत थकावट है। तो मैं भी सोऊंगी, ये भी सोएंगी। लंच करने के बाद बढ़िया नींद आती है। तो बस मैं कपड़े अंदर रख ले रही हूँ, क्योंकि बारिश आ गई ना तो सारे कपड़े ख़राब हो जाने हैं। हेलो गाइस, वेरी लवली गुड इवनिंग। तो अभी 5:30 बजने वाले हैं, बजे नहीं है। आज की डेट है 17 अगस्त और आज है थर्सडे। तो कल ये इनको आना था 9 साढ़े 9 बजे तक घर पे, तो बहुत लेट हो गए थे आने में। समथिंग 12 बज रहे थे और 2 बजे के समथिंग हम लोग सोए हैं, क्योंकि फिर डिनर वगैरह किया। फिर उन्होंने मुझे सारी पूरी डिटेल बताई क्या क्या उनके साथ हुआ। मैं इनसे ही ये ही बताएंगी आपको अभी फ्रंट कैमरे पे आकर के। तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि इनको कल से ही आया ना, इनको चाय नहीं मिली। रात को आए थे तो फिर डायरेक्टली खाना ही खाया था, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया तो उनको भूख भी लगी थी। तो बस, और सुबह सुबह उनका एग्ज़ाम था, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो सुबह एग्ज़ाम था उनका, तो एग्ज़ाम देने के लिए चले गए थे। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है ना, थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ता है घर से, क्योंकि सारी चीज़ें देखनी होती है ना। तो उसके लिए उनको जल्दी आना था। मुझे टाइम नहीं पता था, मुझे लगा था कि शायद 10 बजे तक तो जाएंगे। तो मुझे लगा था तो दूध वाले भैया आ जाएंगे। और मेरी गलती ये रही कि कल मैंने दूध से दही बना दिया था, तो दूध बचा नहीं फ्रिज में। सुबह मैं उनके लिए चाय नहीं बना पाई, उनका बहुत मन था चाय पीने का। फिर मैंने 2 पराठे बना दिए थे उनके लिए, चाय नहीं पी पाई। चाय और शायद उन्हें बाहर ही पी होगी फिर। तो अभी तक उनको घर की चाय नहीं मिली है, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और चाय के साथ में कल मैंने मूंग दाल डाल दी थी भीगने के लिए, क्योंकि आजकल बरसात में ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं किसी भी चीज़ में। किचन में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है सारी चीज़ों को, कीड़े लगने लगते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इसमें कीड़े लग ही गए थे। कुछ कीड़े दिख रहे थे मेरे को, जो होते हैं छोटे वाले ब्लैक वाले होते हैं, वो मुझे दिख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको दाल को भीगने के लिए डाल देती हूँ, थोड़ी सी बची है तो मैं इसके चीले बना डालूंगी। लेकिन सुबह टाइम ही नहीं मिला, ये एग्जाम देने चलेगा, फिर मैं अकेले के लिए क्या बनाती। फिर मैंने उसको उठा के फ्रिज में रख दिया। अब मैं उसके बना रही हूँ मंगोड़े। तो मैं चीले बनाने वाली थी, फिर मैं उसको मंगोड़े बना रही हूँ। मैंने दाल को ग्राइंड करके ही आई हूँ मैं।
और चॉपिंग करके आई हूँ अनियन वगैरह, और बस चाय बनाऊंगी और मंगोड़े बनाऊंगी। ये बोले थे बाहर चलो कहीं पे, लेकिन मेरा मन नहीं है। कल क्या हुआ, मुझे भी कल चोट आ गई। कल एक ही टाइम पे मतलब कुछ ऐसा हुआ है, इनका फ़ोन बज रहा था और मैं ऊपर से किचन से कुछ उतार रही थी, मुझे आटा छान के रखना था। तो मैं ऊपर चढ़ी, जो किचन का स्लैब होता है ना वहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे चढ़ी, और पता नहीं कैसा मेरा पैर, मैं हमेशा ध्यान देती हूँ लेकिन होता है ना कभी कभी आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है, तो मेरा पैर एकदम से चूक गया और मैं नीचे गिर गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे सर में नहीं लगी, क्योंकि सामने फर्नीचर रखा हुआ था जिसमें मैं कप्स वगैरह रखती हूँ ना, तो उसमें जाके मेरे सर में लग सकती थी, लेकिन बच गई। सिर्फ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चोट आई है, जो कि होता है ना ब्लू वहाँ पे निशान बन गया है। तो और उसके बाद फिर मेरे को लग गई, थोड़ा सा मैं शांत हुई। उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया कि किस लिए मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने मुझे 3 से 4 बार फ़ोन किया, उस टाइम पे मैं फ़ोन रिसीव भी नहीं कर पाई। क्यों नहीं, क्या हुआ था उनके साथ में वो आपको ये बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ। और मेरे पास कुछ कमेंट मैंने देखे थे जब हम लोग कैंपिंग करने गए थे। कुछ लोगों को मैं बता दूँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो पिकनिक है। देखिए, पिकनिक वो होती है, मेरी नज़रों में जितना मैं जानती हूँ, बाकी का मैं इतना नहीं जानती हूँ, आप सही है मैं गलत हूँ, लेकिन पिकनिक वो होती है जब हम सारी तैयारी घर से करके लेके जाते हैं और बाहर कहीं हम बढ़िया से चटाई डाल के या कुछ भी डाल के वहाँ बैठ के पूरी फैमिली के साथ में हम इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और सिर्फ खाते हैं, उसको बोलते हैं पिकनिक। और जो हमने की थी वो कैंपिंग थी, उसमें कमी ये थी कि हमने टेंट नहीं लगाया था। वो मैंने बताया भी था कि हमारे पास सिर्फ 2-2.5 घंटे का ही टाइम था और टेंट को असेंबल करना हमें नहीं आता था। अगर हम उसमें लग जाते ना तो शायद हम कैंपिंग कर ही नहीं पाते उस दिन, इसलिए हम टेंट जानबूझ करके लेके नहीं गए थे। अब कभी जाएंगे, आप कहीं बाहर जाके खाना बनाते तो उसको कैंपिंग ही बोलते हैं। सिर्फ टेंट की कमी थी कि टेंट हमने नहीं और ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे स्टे करना है तो ही आपकी कैंपिंग पूरी होगी, नहीं, आप खाना बना सकते हैं, टेंट लगा सकते हैं, दिन हो रात हो, जब भी आपको वहाँ पे जितना टाइम आपको वहाँ पे रहना है आप रह के आ सकते हैं ना। तो ये है, टेंट का कमी रह गया था, मुझे पता है, मैंने बताया भी था। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि हम टेंट भी लेकर के जाएं, ठीक है, प्रॉपर आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत बातें हो गई यार। ठीक है, चलिए मैं बनाती हूँ मंगोड़े और चाय गर्मा गर्म। इनको चाय नहीं मिली ना कल से नहीं, परसों से नहीं मिली मेरे हाथ की चाय। बातें कर रहे अभी किसी से। तो मूंग दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसके छिलके जो होते हैं वो मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसको निकालने से क्रिस्पी नहीं बनते हैं, और अगर आप छिलके के साथ ग्राइंड करते हैं तो क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ मैं अनियन, हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा सौंफ डाला है, और बस इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। तो बस यही सारी चीज़ें डालती हूँ मैं। और इसमें हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हरा धनिया था नहीं इस टाइम पे, इसलिए नहीं डाला मैंने। इसमें हरा धनिया भी डालो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये मूंग दाल के मंगोड़े बनाने के लिए रेडी है। तो चाय बनने के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और एक साइड में यहाँ पे कढ़ाई भी रख दिया है मैंने। तो इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और इसमें मैं मंगोड़े फ्राई करूँगी और यहाँ पे चाय बन रही है हमारी इलायची वाली। तो आ जाइए दोस्तों, आप सब भी हमारे साथ इवनिंग टी और गर्मा गर्म मूंग दाल मंगोड़े एंजॉय करने के लिए। 1 hour later. तो बस जो कपड़े मैंने आफ्टरनून के टाइम उठा के रखे हुए थे वो मैंने कल वॉश किए थे इवनिंग में, तो इनको मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और जब मैं प्रेस लगाऊंगी तभी प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने सूट के लिए प्रेस नहीं लगाती हूँ। तो जब मुझे किसी और कपड़ों पे करनी रहेगी तभी मैं अपने कपड़ों पे भी करके रख देती हूँ।
हम औरतों को खाने के बाद ये सब भी करना पड़ता है। सारे बर्तन क्लीन कर दिए, अभी बस अब डिनर देखना है थोड़ा बहुत क्या होगा। आरती मैंने कर दी है मंदिर में और थोड़े से बर्तन थे वो भी क्लीन कर दिए और आपको इनसे मिलवाते हैं। और देखो हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, फिर भी हमारा पूरा घर स्टडी होती रहती है पूरे घर में। यहाँ भी आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, बैग मिलेगा। मैं कितना भी क्लीन कर लूँ लेकिन वो होता ही नहीं है। तो मैं इनको उस वाले रूम में देख रही हूँ और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो मैं वहाँ पे देख रही हूँ आपको, मुझे लगा उस रूम में हूँ। फैन ऑन था उस वाले रूम का, वो बंद करके आई हूँ मैं। इसका ही बंद कर दी थी, बहुत नॉइस आती है। वहाँ देख रही हूँ, हाँ इसमें नहीं आ सकती मैं कभी कभी। माना तो- कि हमारा रूम उधर है, लेकिन इसमें भी तो आ सकते हैं कभी कभी। नहीं आ सकते, इसमें ही तो रहते हो आप, वहाँ पे तो कभी कभी जाते हो। मतलब एग्जाम कैसा गया? ठीक है। क्या हुआ कल आपके साथ? अच्छा दोस्तों, कल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि कल जब मैं दिल्ली से निकला था तो जैसे ही ट्रेन हमारी मथुरा पहुंची और मथुरा को क्रॉस कर रही थी तो स्लो स्पीड थी, फास्ट स्पीड नहीं हो पाई थी। इतने में कोई शख्स इंजन के नीचे आ गया तो काफ़ी डेथ हो गई उनकी? हाँ डेथ हो गई और वो फंस के रह गए थे क्योंकि स्पीड स्लो थी गाड़ी की। तो काफ़ी लोग आ गए थे वहाँ पे, लोग इकट्ठे हो गए और पता नहीं था क्या विषय था, कैसे आ गया अचानक से। कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों ने ट्रेन में पत्थर भी मारे। तो मैं जिस कोच में था उसमें भी 1-2 पत्थर आके लगे शीशे से। तो मतलब बाहर तो ज़्यादा लोग नहीं निकले, लेकिन फिर पुलिस भी आ गई थी क्योंकि गाड़ी रोकती थी। ये लोग फिर अपने अंदर ही बंद हो गए थे, इन्होंने गेट ही नहीं खोला था। लगभग गाड़ी निकली, 1-1.5 घंटे के बाद गाड़ी निकली है वहाँ से। ये 12 बजे आए, 9 बजे तक इनकी ट्रेन आ जानी चाहिए थी। आना था हाँ तो 12 बजे आई है ट्रेन में। 12 बजे ट्रेन आई, फिर आके डिनर वगैरह किए। समथिंग हम लोग 2 बजे के समथिंग तो सोए होंगे। और उसी टाइम पे होता जब आप मुझे कॉल कर रहे थे तो मैं भी गिर गई थी। लेकिन बड़ी दर्दनाक घटना थी और पता नहीं कैसे क्या हुआ। ईश्वर भगवान की आत्मा को शांति थी। पता नहीं वो सुसाइड करने आए थे या मतलब समझ नहीं आया क्या मैटर था। बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या था क्या नहीं था। मेरे को तो बहुत चिंता हो गई थी। इनका इतने बार फोन आता नहीं। जब आपको फोन आ रहा था मैं किचन में काम कर रही थी, जल्दी में मैं भी गिर गई। फिर मैंने आपसे बात की तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पता है। हाँ तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, फिर हम लोग डिनर करेंगे भी थोड़ी देर के बाद, फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. थोड़ी देर के बाद फिर से ऑर्डर आया कि इनको पीना है नींबू पानी। तो बस यहाँ पे मैं चीनी पहले घोल दूँगी। नॉर्मल पानी में चीनी घोलती हूँ क्योंकि जब हम फ्रिज का पानी डाल देते हैं ना तो चीनी बहुत टाइम लेती है घुलने में। तो पहले नॉर्मल पानी में चीनी को अच्छे से घोल दो, उसके बाद फिर इसमें ठंडा पानी ऐड करो। बस चीनी डालूंगी, इसमें नींबू का रस डालूंगी और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और फिर इसमें डालूंगी थोड़ा सा ठंडा पानी। तो आइस का तो अभी हम यूज़ करते नहीं क्योंकि मौसम ख़राब है। ठंडा पानी तो अभी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस यहाँ से मैं ठंडा पानी डालूंगी और इसको मैं थोड़ा सा छान दूंगी क्योंकि इसमें देख सकते हो ना नींबू के बीज वगैरह भी आ गए हैं। और ये बन के तैयार है नींबू पानी, तो इनको दे देती हूँ। इनका बहुत मन हो रहा था नींबू पानी पीने का। 1 hour later. तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं प्लान कर रही हूँ कि तीज पे मैं क्या पहनूँ, क्या निकालूँ। तो मैं वही सोच रही थी। तो ये मैंने एक पेटीकोट मंगाया हुआ था ऑनलाइन, तो मैं उसको निकाली क्योंकि फर्स्ट टाइम वो साड़ी मैं पहनूँगी। तो देखते हैं कि मैं किस तरह से तैयार होंगी हरियाली तीज पे। और ये जो व्लॉग है ये हरियाली तीज पर ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे रेडी हुए थे, क्या क्या पहना था, क्या किया था, क्या खाना में बनाया था, क्या खाया था, आपने झूला था या नहीं झूला था। तीज वाला व्लॉग इस व्लॉग के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे बैंगल्स वगैरह निकाल दे रही हूँ मैं। और ये बेड पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, आज खाली कर दिया है। क्यों कर दिया है अभी आपको ऐसे पता चलेगा। तो बस यहाँ पे इसलिए कर दिया कि है ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था ये, और जब फिर मैं रेडी होंगी तो फिर से मैसी होगा। तो इस वजह से मैंने इसको पूरा खाली किया, अच्छे से क्लीन किया बेड को। और फिर से देखो सामान निकलने लग गया है ना। तो वीडियो बनाते तो बस यही होता है कि सामान रखो, सामान निकालो, फिर रखो, फिर निकालो। तो यहाँ पे कुछ मैं तैयारियाँ कर ले रही हूँ, कुछ मैं उसी दिन देखूँगी क्या करते हैं। तो चलिए बस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे।
तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे, तो आज है फ्राइडे और बस यहाँ पे मैंने आज अपना हेयर वॉश किया है। घर के सारे काम हो गए हैं और बहुत जल्दी घर के सारे काम हो गए क्योंकि मुझे सुबह ही पता चला कि भाभी और मम्मी आ रही हैं ग्वालियर। तो मैं जल्दी ही उठ गई थी और फटाफट मैंने घर के सारे काम कर लिए। खाने की भी मैंने तैयारी करके रख दी है, मतलब दाल बॉईल करके रख दिया, आटा लगा के रख दिया है। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो जल्दी ना आ जाए, तो मैं तैयारी करके रखती क्योंकि मुझे आज मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि कल हरियाली तीज है। तो मतलब सैटरडे में हरियाली तीज है, तो इसलिए मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी और मंदिर बहुत गंदा भी हो रहा था। तो मैंने अच्छे से साफ़ किया मंदिर को। और ये जो ड्रॉवर है ना, इसमें पता है जौ रखे हुए थे जिसकी वजह से इसमें कीड़े लग गए थे। तो सब लोग आ गए हैं घर पे। ये मेरे लिए नाश्ता ले आए और सब लोग बाहर ही करके आए हैं, मेरे लिए यहाँ पे ले आए। तो मैंने अमृता को और हर्ष को भी दे दिया। 3 समोसे थे और एक मैंने अपने लिए बचाई। कुछ सब्जियाँ लेके आए हैं, खाने की तैयारी चल रही। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो भाभी आ चुकी हैं। पहले लाइट नहीं थी, लाइट ने बहुत परेशान किया, फिर अभी लाइट आ गई है। तो यहाँ पर मैंने दाल छोंक दी है, भाभी यहाँ पर मिर्ची फ्राई कर रही हैं और ये पीली वाली दाल बनी है और आटा लग चुका है, सैलेड कट हो गया है। तो बस ये हमारा लंच रेडी है। जीरा राइस मैंने बाद में बनाया था। तो कुछ इस तरह से तैयारी की खाने की और अचानक से भाभी और मम्मी आई हैं। तो देखते हैं कि वो तीज करके जाएंगी या नहीं जाएंगी, तो आपको आने वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो बस यहाँ पे मैं घी लगाती जा रही हूँ, भाभी रोटी बना रही हूँ, सबको मैंने खाना लगा दिया है। तो मंदिर की डीप क्लीनिंग मैंने कर दी, अच्छे से पूजा कर ली थी। वो मैं आपको तीज वाले दिन ही दिखाऊंगी जब भगवान जी ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आपको दर्शन कराऊंगी। तो चलिए यहाँ पे सब लंच कर लिया था। लंच करने के बाद बहुत सारी बातें की, बातें करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी किया। अभी ये हो रहा है इवनिंग का टाइम। ये चले गए थे लंच करने के बाद, फिर ये घर पे आए हैं। तो मौसम्बी लेके आए हैं बहुत सारी, 5 kg है मौसम्बी है क्योंकि इन्होंने जूस पिया। तो जूस जब आप मार्केट में पीते हो ना, एक तो वो मुझे लगता है कि रियल नहीं होता और वो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये घर पर ही लेके आ गए मौसम्बी। तो मैंने सबके लिए फिर मौसम्बी का जूस बनाया और बस सबको मौसम्बी का जूस दूंगी। और इसके बाद फिर हम लोग ऐसी बातें की, पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है बातें करने में ही। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं, ब्लॉग भी काफ़ी लेंथी हो रहा था इसलिए ज़्यादा और शूट नहीं किया मैंने। तो सबको जूस दूंगी, जूस रेडी है। और ये मौसम्बी है सारी, इनको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मौसम्बी का जूस, हम दोनों को ही पसंद है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फ्रेश है, घर का बना हुआ है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये डिनर मैं आपको दिखा रही हूँ। भाभी ने बोला कि ये पुलाव बना लेती है, तो फिर मैंने पुलाव भी बना दिया था। और अभी वो बच्चों को पुलाव खिला रही हैं और फिर हम लोग भी डिनर करेंगे। इस ब्लॉग को एंड कर देते। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट ब्लॉग का भी आप लोग वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तीज वाला ब्लॉग। तो चलिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ID इंडियन यूट्यूबर स्वरांजलि है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।